आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। भगवान करे आपका रिजल्ट अच्छा हो और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, इसलिए जो क्वेश्चन पूछे जाएगा वही क्वेश्चन भी भैया क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए गौर से। पहला है, यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोपीय व्यापारी कंपनियाँ। यूरोप का जो व्यापारी जो कंपनी था वो हमारा देश भारत कब आए थे ना? कैसे कैसे करके आए थे इसके बारे में बताएं, और हो सकता है इससे आ सकता है बहुत अच्छा है और आएगा भी। अब देखते हैं क्वेश्चन। कहता है, भारत में विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां के आगमन कब का समय क्या था? मतलब भारत में व्यापारी जो आया था उसका आगमन का समय क्या था, कब कब आया था? तो पहला उत्तर है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल सबसे पहला आया था वास्को डी गामा यहाँ से, तो 1498 में आया था। अब ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आया, और डच 1602 में आया, डेनिश 1616 में आया, और फ्रांसीसी 1664 में आया। इसका जो है पुर्तगाल यूरोप के कंपनी जो है भारत आया था, इसका यह तिथि है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। भारत आने वाले प्रमुख पुर्तगाली व्यक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? तो भारत जो आया था प्रमुख पुर्तगाली व्यक्ति, इसमें व्यक्ति का नाम कह रहा है, जो है आगमन किया था उसका जो है ये है। अब देखिए, वास्को डी गामा 1498 में आया। पेड्रो अल्बर कैबल जो है 1500 में आया। पेड्रो अल्बर कैबल जो है 15, तो 15 कहते हैं प्रोडोरो लवर केबल जो है 1500 में आया। वास्को डिगामा जो है दूसरी बार 1502 में आया था, लेकिन प्रथम बार 1498 में आया था। अल्मीडा 1505 में आया। अल्ब्रुक जो है 1509 में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। प्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया था। कब केप गुड होप होते हुए भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पाया था, वहाँ का राजा मिजोरम था। अब देखिए यहाँ से चौथा क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 में जो आया था। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 आपसे कर रहा है, द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर अरबुक ने गोवा पर नियंत्रण कब और किससे छीनकर किया? तो बाजीपुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीनकर 1510 में वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। अब तक क्वेश्चन 6 कर रहे हैं कि प्रथम डच यात्री कॉपरनिक्स ड हस्तामान केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत कब आया? तो 1596 में आया। हॉलैंड वासियों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? 1602 में। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। 1690 ईस्वी से पूर्व तक डचों का मुख्य केंद्र पुलिकट था। इसके पश्चात इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? नगपट्टनम। इसका मुख्य केंद्र नगपट्टनम था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, यूरोप में फ्रांस और हॉलैंड के बीच हुई किस संधि के पश्चात पांडिचेरी फ्रांसीसियों का वापस लौटा दिया गया? तो रिकजेविक की संधि। रिकजेविक की संधि। 10वां क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में अंग्रेज ने डच की शक्ति को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया? तो वेदारा के युद्ध में 1759 में। 11 क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत में डचों की महत्वपूर्ण बस्तियों की स्थापना का वर्ष क्या है? भारत में डच जो आया वो अपना बस्ती की स्थापना किया, तो उसका क्या था? तो मुसलीपट्टनम जो है 1605 में, पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, चिनसूरा जो है 1653 में, कासिम बाजार 1658 में, पटना 1658 में, बालासोर 1658 में, नगपट्टनम 1658 में, कोचीन 1663 में किया। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन अगला कर रहा है आपसे 12 क्वेश्चन कर रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका होगा 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डेनिश कंपनी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ थे? डेनिश कंपनी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ थे? आपका उत्तर हो जाएगा ट्रावणकोर एवं श्रीरंगपट्टनम। ट्रावणकोर और श्रीरंगपट्टनम। अब क्वेश्चन 14 देखिए क्या कह रहा है, परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण डेनिश व्यापारियों ने अपने व्यापारिक केंद्र किस कंपनी के हाथों में बेचकर स्वदेश वापस लौट गए? माना कि कहता है परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण डेनिश के व्यापारी ने अपने व्यापारिक केंद्र किस
किस कंपनी के हाथों बेचकर लौट गए? इसका होगा ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन। 1664 ईस्वी में जो है स्थापित हुई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना किया था उसका मूल नाम क्या था? दी इंड ओरिएंटल, दी इंड ओरिएंटल। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसीसी शासक लुई 14वें से अनुमति प्राप्त कर उसके मंत्री परिषद राजनीतिज्ञ कोलवर्ट ने की थी। अब देखिए 17 क्वेश्चन। फ्रेंच कंपनी द्वारा भारत में प्रथम कोठी फ्रेको कायरो द्वारा 1668 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? कहता है फ्रेंच कंपनी द्वारा भारत में प्रथम कोठी फ्रेको कायरो द्वारा 1668 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? इसका होगा सूरत। कहाँ स्थापित किया? सूरत। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। 18 क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि 18 क्वेश्चन कर रहा है किस युद्ध में अंग्रेज कंपनी ने फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से पराजित किया? कहता है किस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी ने फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से पराजित किया? वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध 1760 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में। 19 देखते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार का चार्ट कब प्रदान किया? ब्रिटेन कंपनी महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी कौन था? एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार का चार्ट कब प्रदान किया? तो इसका हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहे हैं कि कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से आज्ञा पत्र लेकर किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? जहांगीर 1608, जहांगीर 1608। अब 21 क्वेश्चन कर रहा है। सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से बादशाह जहांगीर के दरबार में कब आया? तो 1615 में वो व्यापारिक की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आया था। अब देखते क्वेश्चन 22। पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ होने पर उसे दहेज के रूप में भारत का कौन सा क्षेत्र मिला? कहता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम था कैथरीन और वो शादी किया इंग्लैंड के राजा से और उसको जो है दहेज में दिया गया था वो था मुंबई। कौन सा चीज़ था? मुंबई दिया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन आपसे 22-23 कह रहा है कि गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा एक निश्चित रकम 500 पगोडा के एवज में कंपनी को अपने राज्य के मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान करने वाला फरमान 1632 किस नाम से जाना जाता है? उत्तर इसका होगा सुनहरा फरमान या गोल्डन फरमान। अब देखते हैं 24 क्वेश्चन। ब्रिटिश कंपनी को बादशाह फारुखसियर ने एक निश्चित रकम के एवज में बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान 10/1817 जारी किया। इसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर कंपनी का मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थोड़ा देर बचा है, थोड़ा दिन ही